Hello, dear students, my dear friends. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये सबसे कहना चाहूँगी कि जिसने भी आज तक मेरे जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं वो सब देखे हैं, तो इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब बटन प्रेस करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप मेरे नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी। और प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी और अगर कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई दिक्कत है, इसमें कोई प्रॉब्लम है या अच्छा लगता है, इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक विच इज़ फूड ग्रुप्स। ये नेट का टॉपिक है, NTA UGC नेट। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ फूड? सबसे पहले फूड यानी भोजन क्या होता है। The term food brings to our mind countless impressions. We think of items not only that we eat and drink but also how we eat them and the places and people with whom we eat and drink. Food plays an important role in our lives and is closely associated with our existence. It's probably one of the most important needs of our lives. जब फूड की बात आती है तो हमारे मन में बहुत सारे चीज़ें आती हैं, जैसे कि हम वही चीज़ें नहीं आती हैं हमारे दिमाग में जो हम खाते हैं और पीते हैं, बल्कि किस तरह से हम खाते हैं और हम क्या खाते हैं, कैसे हम खाते हैं, इसका तरीका कैसे होता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। द फूड that we eat is composed of small units that provide nourishment to the body. These are required in varying amounts in different parts of the body for performing specific functions. जो भी भोजन हम खाते हैं वो छोटे छोटे यूनिट का बनता है जिससे कि हमें पोषण मिलता है। नरिशमेंट मतलब हमारे शरीर को पोषण मिलता है। ये अलग अलग अमाउंट में हमारे पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे शरीर को अलग अलग अमाउंट में, अलग अलग मात्रा में हमारे शरीर को चाहिए होते हैं। तो इसीलिए फूड ग्रुप्स बनाए गए हैं ताकि हम पोषक तत्वों के आधार पर हमारे शरीर को पोषण देने के लिए अपना भोजन, हमें पता हो कि हमें किस तरह का भोजन करना है ताकि हमारे शरीर को भरपूर पोषण मिले और हमारा शरीर कार्य करने के लिए हमेशा तैयार रहे और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहे उस भोजन से, क्योंकि हमारे शरीर को बहुत सारे कार्य करने होते हैं, विशेष कार्य करने होते हैं। तो पोषण उसके लिए अति आवश्यक है और पोषण हमें तभी मिल सकता है जब हमें पता हो कि कौन सा भोजन हमें करना है, कितना भोजन करना है। However, if a diet provides the important units in incorrect amounts, either very less or in excess of what is required, it results in an imbalance of nutrients in the body. Okay. तो सबसे पहले हमें यही नहीं पता होता है कि हमें कितना खाना है, क्या खाना है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, बहुत कम खाते हैं। जितना हमारे शरीर को पोषण चाहिए होता उतना हमारे शरीर को नहीं मिलता, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि हमारा डेली अमाउंट हमारे भोजन का, फूड का कितना होना चाहिए। तो इसी वजह से या तो भोजन की अधिकता हो जाती है या कमी हो जाती है। उसकी वजह से एक तरह का इम्बैलेंस मतलब कि अपर्याप्तता हो जाती है, जिसकी वजह से बीमारी हो जाती हैं, एक मेल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, ये सारे अलग अलग तरह की बॉडी के डिफेक्ट्स हो जाते हैं। तो इस इम्बैलेंस की वजह से असमानता जो होती है पोषक तत्वों की शरीर में, इसकी वजह से बहुत सारी डेफिशिएंसी डिजीजेस हो जाती हैं और शरीर की वृद्धि रुक जाती है। व्हाट इज़ फूड? अब सबसे पहले फूड के बारे में इंट्रोडक्शन आपने देखा कि फूड होता क्या है, इसे किस तरह से खाना चाहिए, और इसको अगर हम अनियंत्रित मात्रा में हम भोजन लेते हैं तो हमारे इसका दुष्प्रभाव क्या पड़ेगा या क्या बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फूड होता क्या है। द टर्म फूड रेफर्स एनीथिंग दैट वी ईट एंड विच नरिशेस द बॉडी। भोजन, फूड यानी ये भोजन, वो ऐसा कोई भी पदार्थ जो कि हम खाते हैं हमारे शरीर को उससे
पोषण मिलता है वही भोजन होता है। इट इंक्लूड्स सॉलिड्स, सेमी सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। अब इसमें सॉलिड फूड होता है, सेमी सॉलिड और तरल भोजन भी होता है, जैसे कि जूस हो गया, फलों का रस, जूस, कॉफ़ी, पानी, दूध, ये सब लिक्विड्स में आ जाएंगे। Two important features for any item to be called food are it should be worth eating, that it should be edible, it should nourish the body। अब दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं एक भोजन को भोजन कहलाने के लिए। किसी भी चीज़ को हम भोजन नहीं कह सकते। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है भोजन के लिए कि वो खाने लायक होना चाहिए, इट शुड बी एडिबल, वर्थ ईटिंग। और सेकंड, इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द बॉडी। और दूसरा, ये हमारे शरीर को पोषण प्रदान करने वाला होना चाहिए। अगर कोई भी भोजन, जैसे हम फास्ट फूड खाते तो उसे हम भोजन नहीं कहेंगे, क्योंकि उससे हमारे शरीर को कोई पोषण नहीं मिलता है। अगर हम मैगी खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, ये सब फास्ट फूड होते हैं, इसको फूड तो कहते हैं, लेकिन ये फूड नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये इसमें कोई भी नरिशमेंट नहीं मिलता है। हमारे खाने लायक तो होता है, हमारा पेट भर जाता है, लेकिन इससे कोई पोषण नहीं मिलता है हमारे शरीर को। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है, और वो ज़्यादातर इस पर ही डिपेंड रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, या तो अधिकता हो जाती है, अधिकता तो नहीं होगी, हाँ कमी हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी एफिशिएंसी डिजीज़ेस उन लोगों को हो जाती हैं। अब डेफिनेशंस बहुत सारी हैं फूड की। उसमें से सबसे पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिफ़ाइन किया है हेल्थ को। हेल्थ मतलब जो कि भोजन से हमारा जो स्वास्थ्य होता है। स्वास्थ्य क्या होता है? अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। हेल्थ, स्वास्थ्य क्या होता है? कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ऐसी अवस्था जिसमें हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हों, हमारा शरीर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से हम स्वस्थ हों और कोई भी हमें बीमारी ना हो, तो उसी को स्वास्थ्य कहते हैं। अब फूड की डेफिनेशन क्या होती है? फूड में बी डिफाइंड एज एनीथिंग ईटन और ड्रंक विच कैन बी एब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी टू बी यूज्ड एज एन एनर्जी सोर्स, building, regulating or protective material. Nutrition is a science of nourishing the body. अब फूड क्या होता है? फूड एनीथिंग ईटन और ड्रंक विच कैन बी एब्सॉर्ब, मतलब जो कि हमारे शरीर जो कि हम अपने में उसको समाहित कर ले और उसको हमारे शरीर में प्रविष्ट कराने के बाद उसमें बहुत सारे जो शरीर के कार्य होते हैं उस पर भोजन को प्रयोग करें। अब न्यूट्रिशन यानी पोषण क्या होता है? ये एक विज्ञान है जिससे हमारे शरीर को पोषण मिलता है। It is a science which contains the study of all processes of growth, maintenance and repair of the living body, which depends upon the intake of food. हम कितनी मात्रा में भोजन लेते हैं ये हमारे पोषण पर प्रभावित होता है। पोषण को प्रभावित करता है कि हम कितनी मात्रा में हम भोजन लेते हैं और कैसा भोजन लेते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व क्या होता है? पोषक तत्व, these are small chemical components of food capable of performing functions related to body's ability to work, grow, develop and maintain good health. These are small chemical components. मतलब छोटे छोटे रासायनिक तत्व होते हैं, भोजन के रासायनिक तत्व, जिनसे कि हमारे शरीर को सहायता मिलती है कि वो कार्य करे, विकसित हो और अच्छा स्वास्थ्य शरीर को प्रदान करे। तो पोषक तत्व क्या करते हैं? हमारे शरीर के बेहद जो विभिन्न कार्य होते हैं उसको करने में शरीर की सहायता करते हैं, शरीर को इस योग्य बनाते हैं कि शरीर काम करने लायक बना रहे और किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहे। अब ये तो हो गए भोजन, पोषक तत्व, पोषण। अब भोजन के कार्य कौन कौन से होते हैं? 3 मुख्य कार्य होते हैं भोजन के। सबसे पहला होता है शारीरिक कार्य, यानी कि
Physiological function. There are three physiological functions performed by food. These are energy giving, body building, regulating food body processes, and providing protection against diseases. अब तीन प्रमुख शारीरिक कार्य होते हैं जो कि भोजन के द्वारा किए जाते हैं। उसमें से मुख्य है एनर्जी गिविंग, मतलब शरीर को एनर्जी यानी कि शक्ति प्रदान करना, बॉडी बिल्डिंग, और बहुत सारे जो बॉडी के प्रोसेसेस होते हैं उसको रेगुलेट करना, यानी कि उसको मेंटेन करना, और शरीर को बीमारियों से लड़ने योग्य बनाना। और इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि शरीर को प्रोटेक्शन यानी कि बचाना, ताकि वो बीमारियों से लड़ने की शक्ति उसको प्राप्त हो। सबसे पहला, फूड प्रोवाइड्स एनर्जी। फूड से हमें शक्ति यानी ताकत मिलती है। सभी को कार्य करने के लिए एनर्जी यानी कि शक्ति की ज़रूरत होती है। एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर वॉकिंग। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी एंड एवरीबडी नीड्स एनर्जी टू डू वर्क। एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर वॉकिंग, स्टडिंग, ईटिंग, वर्किंग इन द हाउस और outside. If you don't have energy, you can't even walk or study. So energy is very important factor for living. You get this energy from the food that you eat. So ये एनर्जी, ये शक्ति हमें भोजन से ही मिलती है जो हम खाते हैं। You need energy even when you are resting. जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं तब भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। क्या कैन यू टेल वाई? Different organs inside your body are always working. For example, heart is pumping blood, stomach is digesting food, lungs are breathing in air. All these organs need energy for their respective functions and food provides that energy. Okay. जितने भी शरीर के अंदर जो भी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हार्ट हो गया, स्टमक, आमाशय, लंग्स हो गए, ये सब हमेशा कार्य करते रहते हैं। और जब हम